हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो आज हम लोग मैट्रिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन सीखेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये देखेंगे कि समझ में ठीक से आया कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका एक कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है m, नंबर ऑफ कॉलम्स n। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स b, और मैट्रिक्स b में जो नंबर ऑफ रोज है वो है n और नंबर ऑफ कॉलम्स है p। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, और मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है, उसमें नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो ए बी से तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा जब नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स n है, ठीक है, और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज है वो भी n है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो अब हम लोग a इंटू बी, मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। यहीं पे अगर हम लोग मैट्रिक्स बी ए को मल्टीप्लाई करना चाहे, इट मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड बी इंटू ए, देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन will not be possible because here the number of columns in matrix B is k and the number of rows in matrix A is m which is different। इसका मतलब कि अगर हम लोग B और A को मल्टीप्लाई करना चाहें तो B में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो P है और A का नंबर ऑफ रोज जो है वो m है, तो P इज नॉट इक्वल टू m, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे a इंटू बी निकल पाएगा लेकिन b इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम कंडीशन समझ गए कि जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई कर दिए तो मान लेते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आया है वो है मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो मैट्रिक्स सी, अब ये हम लोग एलिमेंट लिख दिए, मैट्रिक्स सी का एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है सी, विच लाइज इन जेथ रोज एंड केथ कॉलम। ठीक है, अब उसका हम लोग पहले ऑर्डर देख ले, तो ऑर्डर होगा m इंटू पी। ठीक है, m इंटू पी क्यों होगा? क्योंकि ये n तो कंडीशन में मिल गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो जो बचा हुआ है ये m जो बचा हुआ है और ये p, यही ऑर्डर हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू पी। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि कंडीशन समझ गए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कौन कंडीशन फुलफिल होगा तो होगा। ठीक है,
और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो समझ गए। अब जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स ए का और बी का वो आपस में कैसे मल्टीप्लाई होगा, अब वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मानते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो ith रो है, ठीक है, सो ith रो का जो एलिमेंट है वो ये है, तो ai1, ठीक है, ith रो है तो i1, फिर ये जो है ai1 है जो ith रो है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, ai2 है जो कि ith रो और सेकेंड कॉलम का है। वैसे ही चूँकि इसका ऑर्डर है m इंटू n, तो nth कॉलम तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ nth कॉलम तक आया और रो तो रहेगा ith रो ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का ith रो का जितना भी एलिमेंट है वो लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी लिखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी का kth कॉलम ये हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो और kth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। वैसे ही ये है सेकेंड रो और kth कॉलम का क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। वैसे ही ये kth कॉलम है लेकिन nth रो है, तो टोटल रो कितना है बी में टोटल रो यहाँ पे n है तो n तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ ऑर्डर निकाले वैसे ही एलिमेंट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं ए और ये ith रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इस एलिमेंट का जो कॉलम नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से, तो उसका रो नंबर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे b है, ठीक है, यहाँ कॉलम नंबर क्या है 1, तो इसका भी रो नंबर 1 होना चाहिए। ये आया है a वाले मैट्रिक्स से, ये है, और ये जो एलिमेंट है b वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कॉलम का है ये मैट्रिक्स a का ये जो एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स b का जो एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट रो का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट रो का है लेकिन ये kth कॉलम का है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो उसका कॉलम नंबर, ठीक है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स बी का रो नंबर के इक्वल हुआ, तभी ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कोई मल्टीप्लाई होके आपका कोई एलिमेंट सी आ गया, ठीक है, तो उसका फिर क्या पोजीशन हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा ith रो जो बचा हुआ है, ये ith रो एंड kth कॉलम, ठीक है। और ये कैसे आता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए जो भी एलिमेंट हो ith रो और फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट हो, जो भी नंबर हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और kth कॉलम में, ठीक है। तो वो मान लेते हैं कि कोई सी एलिमेंट आया जो कि जिसका पोजीशन होगा ith रो और kth कॉलम। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल जब बनाएंगे उससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा और ठीक से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, ये जैसे यहाँ पे हम लोग सीख लिए, तो ये ए का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसका जो एलिमेंट है ए ith रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विथ एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स बी हुज पोजीशन इज फर्स्ट रो एंड kth कॉलम, ठीक है। तो वैसे ही फिर यहाँ पे जो है ये इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसका सेकेंड कॉलम है, तो जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ये सेकेंड रो का एलिमेंट है, तो ये मिल गया, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई हुआ।
यहाँ पे ये इसका 3 मिल गया और इसका 3 मिल गया, तो आपस में मल्टीप्लाई होके फिर ये लास्ट में इसका nth कॉलम हो गया, यहाँ nth रो हो गया, तो ये क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसको सारे को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। ठीक है, और ऐड करके उसे हम लोग कहाँ लिख देंगे, उसका पोजीशन जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसमें इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन हो जाएगा ith रो एंड kth कॉलम। ठीक है, वैसे ही उस मैट्रिक्स ए और बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका क्या करेंगे कि देख लेंगे कि उस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका कॉलम नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट का रो नंबर से मिल रहा है, वो आपस में मल्टीप्लाई करके और सारे एलिमेंट को आपस में जोड़ के और उसका पोजीशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको उसके पोजीशन में रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहले एक जनरल एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ए है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये है ए, ये फर्स्ट रो ही है लेकिन ये सेकंड कॉलम। ठीक है, ये है ए और ये है सेकंड रो बट फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये है ए, ये है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर हो गया 2 × 2 हो गया। ठीक है, अब बी हम लोग जो मैट्रिक्स मानते हैं उसमें जो यहाँ पे कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है, तो अब बी का नंबर ऑफ रोज 2 होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज 2 करते हैं, भले नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो जाए लेकिन नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो बी का हम लोग देखते हैं B1 1। ठीक है, ये है बी, इसको फर्स्ट रो ही है, सेकेंड कॉलम तो लिख देते हैं। ठीक है, अब बी, अब यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बी फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 रोज एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स ए का वो 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी का क्या है, 2 है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या है, ए बी पॉसिबल हो जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए बी पॉसिबल होगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 2 × ये जो बच गया 2 × 3। ठीक है, अच्छा बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं, तो बी ए क्या है, 2 × 3 है और वो 2 × 2 है, तो ये 3 और 2 आपस में नहीं मिल पाया, इसलिए बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज number of columns of matrix B is not equal to number of row of matrix A. So BA is not possible. ठीक है, अब इसको AB पॉसिबल है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, A हम लोग देख के लिख देते हैं। ठीक है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे B11 B12 B13 B21 B22 B23। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए बी का ऑर्डर यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, ए बी का ऑर्डर 2 × 3 आएगा, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम। ठीक है,
2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। इसी में हम लोग लिखेंगे जो भी मल्टीप्लाई करके एलिमेंट आएगा, ठीक है। 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। 3 कॉलम मीन्स वी हैव टू फिल 3 प्लेसेस, 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गया। रो कितना करना है, 2, 1 2 3 हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये जो हो गया रो 1 और ये रो 2, ठीक है। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम हो गया। अब इसमें क्या करना है, एलिमेंट फिल करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एलिमेंट फिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका पोजीशन है 1 1, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे A11 को B11 से, यहाँ 1 और ये 1 मिल रहा है और बचा हुआ भी 1 1 है, तो इस पोजीशन पे मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा A11 B11, ठीक है। अच्छा, अब A12 है और B21 है, तो ये 2 2 मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब A12 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B21 और उसका पोजीशन क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ जो 1 है और ये 1 है, तो 1 1 पे आएगा। इसका मतलब यहीं पे जोड़ के लिख देंगे A12 B21, ठीक है। और कोई होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे और कोई इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो A11 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉलम नंबर है वो 1 है, इसका रो नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 1 मिल गया तो मल्टीप्लाई होगा। इसका पोजीशन होगा 1 2 पे, ये जो बचा हुआ है ये 1 और ये 2, ठीक है। तो 1 2 पे पोजीशन, इसका मतलब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे, तो ये लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट ऊपर कर, ठीक है। ये लिखा जाएगा A11 मल्टीप्लाई होगा B12 से, ठीक है, प्लस अब ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। देखिए यहाँ पे जो कॉलम नंबर है इसके रो नंबर के बराबर है और फिर जो बचा हुआ है 1 2, इसका मतलब पोजीशन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B22, ठीक है। अब कोई और मल्टीप्लाई नहीं होगा। वैसे ही फिर यही मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कॉलम के दोनों एलिमेंट से और इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा A11 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B13, ठीक है। अब पोजीशन आ जाएगा 1 3 पे, प्लस A12 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B23, ठीक है। तो इसका भी पोजीशन 1 और 3 पे आ गया, ठीक है। वैसे ही अब ये सारा जो भी है एलिमेंट वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स बी के तीनों कॉलम के एलिमेंट से, ठीक है। तो ये होगा A21 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B11 प्लस A22 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B21, ठीक है। वैसे ही अब A21 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B12, A22 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B22, ठीक है। उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर हो जाएगा A21 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B13, ठीक है, प्लस A22 विल बी मल्टीप्लाइड विथ B23, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये जो भी आएगा गुना करके वो मल्टीप्लाई करने के बाद वाला मैट्रिक्स आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब जल्दी से
हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, अब एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। ए बी निकालना है यदि ए है 6293, ठीक है, और बी है 276908। निकालने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये 2 × 2 है और ये 2 × 3 है। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मिल गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 का मतलब है 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसी में होगा, ठीक है। ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। अब इसी में जो एलिमेंट होगा उसको फिल करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये 69 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 27 से, ठीक है। तो 6 × 2 + 9 × 7, वैसे ही ये 69 जो है फिर मल्टीप्लाई होगा 69 से, ठीक है। तो 6 × 6 + 9 × 9 यहाँ लिखा जाएगा। फिर ये 69 जो है मल्टीप्लाई होगा 08 से, 6 × 0 + 9 × 8। प्रैक्टिस करते करते हमें वो देखना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा पोजीशन कहाँ है, और हम लोग जल्दी से लिख पाएंगे, ठीक है। वैसे ही अब 2 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, 2 × 2 + 3 × 7, ठीक है। 2 × 6 + 3 × 9, ठीक है। 2 × 0 + 3 × 8, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 2 जा 12 + 9 7 जा 63, which is equal to 32575, ठीक है। 6 6 जा 36 + 9 9 जा 81 equal to 7 11, ठीक है, 170। ये हो जाएगा 0 + 72 = 72। ये हो जाएगा 4 + 21 = 25। ये हो जाएगा 12 + 27 = 39। और ये हो जाएगा 0 + 24 = 24। ओके, सो अब जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके वो आया 75, 117, 72, 25, 39 और 24। आई होप आपको समझ में आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एग्जाम्पल के साथ, कि उसे हम लोग मल्टीप्लाई करके जो ऑब्टेन हो रहा है वो मैट्रिक्स किस तरीके से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बता दूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ दूसरे वीडियो में। थैंक यू।